अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे से लेकर पीछे तक सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने सुबह 3 मरतबा शाम 3 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक सब लोगों ने सुना। दुरूद पाक की इस फजीलत को सब लोगों ने सुना। जो जो सुने हाथ उठाए। एक मर्तबा एक औरत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हुजूर मेरी जवान बेटी फौत हो गई है। नौजवान सुन रहे हैं ना? असल आज का प्रोग्राम जो है, जैसा कि हमारे हाजी एहसान भाई के जरिए से पता चला कि बड़ी मुश्किलों के बाद ये महफिल सजाई गई है। जिन्हें जाना था वो चले गए और जिन्हें रहना था वो इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि ये लोग नात और तकरीर को पसंद करते हैं। यानी बैठने वालों में ये साबित, बैठने वाले ये दलील दे रहे हैं कि हम कव्वाली को पसंद नहीं करते हैं, नात और तकारीर को पसंद करते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं। एहसान भाई ने कई सारे मौजूआत का तस्करा किया था, मैं एक मौजू पे बात करके मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन जितनी देर तक हाजिर हूं अगर उतनी देर तक आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, तो वो 15-20 मिनट या नकीब साहब ने जो मुझे वक्त दिया है उसमें मैं कुछ बातें खत्म करके मैं फिर बैठ सकता हूँ। इजाजत है? मेरी आवाज बिल्कुल साफ साफ जा रही है, समझ में भी आ रही है ना? तो कहने लगी, हुजूर मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है, किस हाल में है, किस कंडीशन में है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। आज हमारे यहाँ का भी हाल यही है कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्यों ख्वाब में क्यों नहीं आती है? अच्छा, ख्वाब में आने के लिए भी ना वो रात में बेटी रो के सोती है ताकि मेरी माँ ख्वाब में आए। नहीं आई तो ताबीज वाले के पास पहुंचे, नहीं आई तो फिर फालनामा खोला जाए। तो एक बड़ा मसला ये भी है, इसको जरा तवज्जो के साथ सुने। आई थी कहां? वक्त के वली हजरत हसन बसरी के पास। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खातून ये वजीफा लो, इसको पढ़ो, अल्लाह ने चाहा तो तुम अपनी बेटी को ख्वाब में देख पाओगी। घर चली गई, वजीफा पढ़ती रही। एक रात ख्वाब देखती है कि उसकी बेटी के गले में जंजीरें हैं, हाथों में कड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, बिल्कुल अजाब में मुब्तला है। अल्लाह। माँ अपनी बेटी को इस हाल में देखकर भाई घबरा गई। घबरा कर हजरत हसन बसरी के पास आई, कहने लगी, हुजूर मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी बेटी कब्र में नाजो नेमत के साथ होगी, लेकिन पूरी कब्र में आग बरसा दी गई है, मेरी बेटी अजाब में है। हजरत हसन बसरी सुनकर दिल गमगीन हुआ, आप भी अपनी नजर को झुका लिए, मां चली गई। कुछ दिनों के बाद हजरत हसन बसरी ख्वाब में देखते हैं कि एक ऐसी लड़की है, कैसी खातून है जिसके सर पर जन्नती ताज सजा हुआ है और वो जन्नत के बागात में टहल रही है।
जब हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर उस पे पड़ी तो उसने कहने लगी, हुजूर आप मुझे पहचानते हैं? कहने लगे, कौन? तुम कौन हो? वो खातून कहने लगी, वो लड़की कहने लगी, मैं वही हूं जो आज से कुछ अरसा पहले मेरी माँ ने आपके पास ये जाकर तस्करा किया था कि मेरे कब्र में आग बरसा दी गई है। हजरत हसन बसरी कहने लगे, तो तेरी माँ तो अजाब का तस्करा किया था और तेरे सर पे जन्नती ताज है। कहने लगी, हुजूर बात यह है कि एक मर्तबा कब्रस्तान के करीब से एक आशिक रसूल, एक हुजूर का सच्चा आशिक दुरूद पाक पढ़कर कब्र वालों पर इसाल करके चला गया। उसका दुरूद पाक पढ़कर इसाले सवाब करना ये अल्लाह को इतना पसंद आया कि एक मैं नहीं बल्कि 560 गुनहगारों को अल्लाह ने बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठे इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाएं कि एक दुरूद पाक पढ़ने पर ये नेमत मिलती है कि जिसके कब्र में अजाब बरस रहा हो, अजाब हटा दिया जाता है। और एक आशिक रसूल का कब्रिस्तान के करीब से गुजरना, दुरूद पाक पढ़ना उसके लिए जन्नत का ठिकाना बना। और आज हम सहने हजरत उमर शाह बाबा के करीब बैठे हैं, गुनाहगार नहीं, अल्लाह के वली के सहन में बैठे हैं और यहाँ बैठकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक सुनने पर अगर जन्नत मिल सकता है, उनकी चौखट में बैठकर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो फिर हमारा मकाम कहाँ होगा? तो आइए मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबा तबीबा कुलूबना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो कमेटी वालों की तरफ से मौजू मुझे मिला है वो खिदमते वालिदैन, और हकीकत में इन्होंने अगर कुछ दिया भी है तो बहुत सोच समझ के पेश किया होगा। एक दौर ऐसा चला है कि इस दौर में माँ बाप को बड़ी तेजी के साथ सताया जाता है, माँ बाप को बहुत ज्यादा तकालीफें दी जा रही है। हुकूके औलाद अदा करने में बाप इतना मगन है, हुकूके ज़ौजियत अदा करने में शौहर इतना मगन है कि वो भूल गया है कि आज अगर मेरी शादी हुई है तो ये मेरी माँ बाप का सदका है। अगर कोई औलाद है तो ये मेरी माँ और मेरे बाप का सदका है। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने कोई शेर नहीं कही, कोई तमीदी कलमात की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद शहर भद्रक के मशहूर खतीब का फिर आप बयान भी सुनेंगे। हजरत सैयदना, जल्दी जल्दी से अर्ज करूं, हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को एक मर्तबा वही आई कि सुलेमान तुम समुंदर के किनारे जाओ और मेरी कुदरत का नजारा देखो। तवज्जो है ना, सुने ना, ये वो हजरत सुलेमान है जिनकी हुकूमत इंसानों में नहीं, चरिंदे परिंद और जिन्नातों पर भी इनकी हुकूमत थी। ये वो हजरत सुलेमान है। जब ये चलते थे तो सिर्फ इनके साथ इंसान नहीं जाते बल्कि जिन्नात भी जाते थे। समुद्र के किनारे आए तो कुछ नहीं पाया, एक जिन से कहा कि अंदर जाओ। वो समंदर के अंदर गया, जितनी ताकत उसकी थी उतनी दूर तक गया, फिर वापस आया, कहा कि कुछ नहीं मिला। उससे डबल पावरफुल जिन को कहा कि अंदर जाओ, वो अंदर गया, उसे भी कुछ ना मिला, वापस आया। जिन्नात से ज्यादा ताकत इंसान की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वजीर थे, जिनका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया, ये इंसान है। आपने अपने वजीर से कहा कि वजीर तुम अंदर जाओ और देखो क्या खुदा की कुदरत का कोई चीज यहाँ है। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया समुंदर में गोता लगाए, ठीक है, आंख बंद करके खोलने में, जिसे हम पलक झपकते कहते हैं,
पलक झपकते ही हजरत सुलेमान का वजीर हजरत आसिफ समंदर में गए, एक समुंदरी गुंबद लाकर बाहर खड़ा कर दिया। एक गुंबद लाकर बाहर रख दिए, और वो गुंबद ऐसा, सुन के आप ताज्जुब करेंगे, वो गुंबद ऐसा कि जिसके 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा खाली, दूसरा भी खुला, तीसरा भी खुला, चौथा भी खुला। पहला सोने का, दूसरा याकूत का, तीसरा जमुर्दत का, चौथा और एक चीज का। 4 तरह के दरवाजे और चारों के चारे खुले हैं, और उसके अंदर एक शख्स अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसके अंदर एक शख्स अल्लाह की इबादत में मशगूल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये शख्स समुंदर में रहकर इबादत करता, पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं है, एक कतरा भी अंदर नहीं, और वो इबादत में मशगूल है। जैसे इबादत से फारिग सलाम किया, हजरत सुलेमान ने जवाब दिया और कहा कि ऐ नौजवान, इबादत के लिए मस्जिद है, इबादत के लिए कोई और जगह है, लेकिन इबादत के लिए तुमने समुंदर की तह को क्यों पसंद किया? अब सुने, तो उसने कहा कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी माँ और मेरे बाप की दुआ का कमाल है। ये मेरा कमाल नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरी माँ और मेरे बाप की दुआओं का कमाल है। कहा वो कैसे? अब सुने, उसने कहा कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, मेरा बाप माजूर, मेरी माँ नाबीना, मेरा बाप माजूर, मेरी माँ नाबीना। देखिए, मैं तकरीर के अंदाज में अर्ज नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ समझ लें, यही मेरे लिए काफी है। मेरा बाप माजूर और मेरी माँ नाबीना, इन दोनों की मैंने 70 साल तक खिदमत की। अब बोले कितना साल? 70 साल तक। आज की महफिल में आने वालों, उमर शाह के उर्स में आने वालों, अगर माँ एक वक्त दवा मांग लेना, दूसरे वक्त हमारी चीखें निकल जाती है, अरे बूढ़ी हो गए हो, अब कितना दवा खाओगी? अरे माँ, अरे बाप, अब तो तुम माजूर हो चुके हो, अब तुम्हें किस सहारे की जरूरत है? फौरन हमारी जबान से निकलता है। ये नौजवान 70 साल तक बाप माजूर, माँ नाबीना, इनकी खिदमत की। जब बाप का आखिरी वक्त आया तो उसने रब की बारगाह में दुआ की कि मौला, मेरे बच्चे की दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा, मेरे बच्चे क्यों दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। बाप दुनिया से चला गया, जब माँ का आखिरी वक्त आया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की कि मौला, मेरे बच्चे का दिल ऐसी जगह इबादत में लगा जहां शैतान डिस्टर्ब ना करे, जहां शैतान मुदाखलत न करे। माँ और बाप की दुआ का ये असर हुआ कि जब माँ का इंतकाल हो गया तो मैं माँ की तदफीन के बाद जब समंदर के करीब आया तो एक ये समुंदरी काफूरी गुंबद मुझे नजर आया। जैसे मैं इसके अंदर आया तो एक फरिश्ता इसको धक्का देते ही मुझे समंदर की तह में उतार दिया, और मैं तब से लेकर आज तक मैं यहीं पर अल्लाह की इबादत में मशगूल हूँ। हजरत सुलेमान ने कहा कि ऐ नौजवान, जरा ये बताओ, तुम कितने साल से तुम इस समंदरी गुंबद के अंदर रहकर अल्लाह की इबादत करते हो? वो नौजवान कहने लगा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कितने साल से इबादत में हूँ, लेकिन जब मैं आया था वो वक्त हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का जमाना था, वो जमाना हजरत इब्राहिम का था। तो हजरत सुलेमान कहने लगे कि वो जमाना जब हजरत इब्राहिम का था, उससे लेकर अब तक 2000 साल गुजर चुका है। 2000 साल गुजर चुका है, और 2000 साल में अभी तक उस नौजवान का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ है, एक बाल भी सफेद नहीं है। हजरत सुलेमान ने कहा कि नौजवान बता, अगर 2000 साल से इबादत में तू मशगूल है और बाल भी एक सफेद नहीं है, खाता क्या है? खाने जीने के लिए तो कुछ खाना होगा, खाता क्या है? कहा कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, एक परिंदा अपनी चोंच में एक दाना लेकर आता है, मैं उसे खा लेता हूँ, उससे तमाम भूख प्यास तमाम चीजें हत्ता के सुस्ती वो भी मुझसे दूर हो जाती है, और मैं फिर चुस्ती के साथ इबादत में मशगूल हो जाता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उसकी बात को सुने ना, और फिर इसने ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर इजाजत हो तो मुझे अंदर छोड़ दें। हजरत सुलेमान ने अपने वजीर हजरत आसिफ बरखिया से कहा कि अब इसको अंदर छोड़ दो। छोड़ दिया गया। अब अपने गुलामों की तरफ तवज्जो करते हुए कहते हैं कि गुलामों, ये है माँ बाप की दुआ का असर, ये है माँ बाप की दुआ का असर।
2000 साल गुजर गया, अभी तक उसके बाल सफेद नहीं हुए। और ऐसी जगह दिल इबादत में लगा है जहां शैतान, जिन्नात नहीं जा सका तो शैतान क्या जाएगा, जहां शैतान भी मुदाखलत नहीं करता है। ये माँ और बाप की दुआ का असर है। इसीलिए हजरत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम जन्नती हो या जहन्नमी, तो एक मर्तबा अपनी माँ को देख लो। अगर तुम्हारी माँ तुमसे राजी है तो तुम्हारा रब तुमसे राजी है, और अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। वो शख्स जो मस्जिदों में अपना माल खर्च करते हैं, वो शख्स जो मज़ारों में अपना माल खर्च करते हैं, वो शख्स जो बहुत ज्यादा करोड़ों में सदका, ज़कात और फितरा देते हैं, अगर उनसे उनकी माँ नाराज है तो इनके तमाम अमाल एक तरफ, माँ की नाराजगी एक तरफ। माँ नाराज है तो तमाम उसके अमाल बर्बाद है, उस शख्स का ठिकाना जहन्नम है। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात है, खुदा का घर बनाए, माँ नाराज हो जाए, अल्लाह ठिकाना जहन्नम में डालेगा। मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, जो रसूल का घर है, उसको बनाने के बाद भी क्या उसका ठिकाना जहन्नम बनेगा? गरीब के सर पे हाथ फेरे, कईयों गरीबों को जो भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल होते हैं, ऐसों को खाना खिलाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। मैं कहूंगा हाँ ऐसा ही है। बल्कि एक वाकया की रोशनी में बताऊं, एक मर्तबा हजरत मालिकुद दीनार, तवज्जो के साथ सुने, इस वाकया के बाद मैं बैठ जाऊंगा। एक मर्तबा हजरत मालिकुद दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए गए। अभी हमारे हाजी साहब आ गए, हाजी एहसान फिर दोबारा हज के लिए जा रहे हैं। हजरत मालिकुद दीनार हज के लिए आए। जब हज के लिए आए ना, तो आने के बाद आपने जैसे खाने काबा का तवाफ किया तो देखा कि लाखों लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। आप खाने काबा का तवाफ करते करते रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तेरे हुजूर के जाने को अभी कुछ ही साल गुजरा है, तूने इस्लाम को इतनी फौकियत दी, तूने इस्लाम को इतना गलबा दिया कि लाखों मुसलमान आज तेरे घर का चक्कर कर रहे हैं, लाखों मुसलमान आज तेरे घर का तवाफ कर रहे हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मैं जानना चाहूंगा कि ये लाखों लोग जो आज तेरे घर का तवाफ कर रहे हैं, इन तवाफ करने वालों में तूने कितनों का हज कबूल किया है और कितनों के हज को तूने उसके मुंह में मार दिया है। मैं जानना चाहूंगा। ये दुआ मांगते हैं, घर आ जाते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि जितने हाजी इस मर्तबा हज के लिए आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, सिवाय एक के। हजरत मालिकुद दीनार पूछते हैं, ऐ मेरे अल्लाह वो शख्स कौन है जिसका हज तूने कबूल नहीं फरमाया? ऐ मेरे अल्लाह मैं जानना चाहूंगा वो शख्स कौन है जो इतने लाखों लोग आए, तूने सबके हज को कबूल किया, लेकिन एक शख्स जिसके हज को तूने कबूल नहीं किया है, मैं जानना चाहूंगा। आवाज आई, वो शख्स वो है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, ये बल्ख का रहने वाला है, इसके हज को मैंने कबूल नहीं फरमाया है, लेकिन ऐ मालिकुद दीनार जाकर उससे भी कह दो कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं फरमाया। सुबह जैसे ही नमाज से फारिग हुए, हजरत मालिकुद दीनार दौड़े दौड़े जिधर अफगानिस्तान का खीमा लगा था, आप वहां पहुंचे और जाकर कहने लगे, ऐ लोगों जरा बताओ कि बल्ख शहर का खीमा कहाँ लगा है? लोगों ने कहा कि वहां लगा है। लोग वहां, हजरत मालिकुद दीनार वहां पहुंचे और जाकर पूछने लगे, ऐ लोगों बताओ कि ये बल्ख शहर का खीमा है? हाँ ये बल्ख का खीमा है। बोले बल्ख के खीमे में मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? तो लोग मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि ऐसे शख्स का तुम तस्करा कर रहे हो जो वो हमारे बीच नहीं रहता है, वो अल्लाह का ऐसा पाकीज़ा बंदा है, वो अल्लाह का ऐसा तकवा शियार बंदा है, वो अल्लाह का ऐसा इबादत गुजार बंदा है जो हमारे बीच रहकर इबादत नहीं करता है। वो इबादत करता है तो तन्हाई में इबादत करता है, वो इबादत करता है तो लोगों के भीड़ भाड़ से जाकर इबादत करता है, वो इस कदर इबादत गुजार है। हजरत मालिकुद दीनार परेशान कि इतना बड़ा इबादत गुजार जिसकी पाकी पूरे शहर वाले दे रहे हो, इतना
बड़ा इबादत गुजार, और अल्लाह उसके हज को कबूल नहीं फरमाया है। आप परेशान हो गए। आगे पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। लोग कहते हैं कि वो इसलिए तनाई में रहता है क्योंकि वो दिन को रोजा रखता है और रात भर खड़ा होकर वो अल्लाह की इबादत करता है। दिन भर रोजा रखता है और रात को खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है। ये मुसलसल उसका 40 साल से ये रवैया है, 40 साल से उसका ये अंदाज है। 40 साल से वो खाने काबा का तवाफ करने के लिए आता है, दिन को रोजा रखता है और रात भर खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है। हजरत मालिक दिनार परेशान हो गए, या अल्लाह इतना बड़ा इबादत गुजार 40 साल से खाने काबा का हज करने आता है और वो भी दिन भर रोजा रात भर कयाम करता है, ऐसों का हज तूने कबूल नहीं फरमाया। हजरत मालिक दिनार परेशान हो गए, या अल्लाह मखलूक जिसकी तारीफ करे, खालिक कहे कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया, अब मैं मिलूं तो क्या कैसे मिलूं। लेकिन रब का हुक्म था, खबर देनी थी, खबर पहुंचानी थी। आप उसके खीमे के करीब, उसके कैब के करीब जाने लगे। जब कैब के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक हाथ कटा हुआ है और वो हाथ जंजीरों से नीचे बंधा हुआ है। एक हाथ से रब की बारगाह में हाथ उठा के कहता है, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ऐ मेरे अल्लाह तू मेरी खताओं को माफ कर दे, ऐ अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू माफ न करेगा तो कौन करेगा, ऐ अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। जब उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से आ रहा है तो उसने अपनी दुआओं को खत्म किया और खत्म करके डायरेक्ट कहता है, ऐ अल्लाह के वली आप इसलिए आए हैं ना ताकि मुझे ये खबर दे सके कि इस मर्तबा का हज अल्लाह ने मेरा रद्द कर दिया है, मेरे हज को अल्लाह ने मेरे मुंह में मार दिया है। हजरत मालिक दिनार परेशान हो गए, या अल्लाह ये कितना पहुंचा हुआ शख्स है, ख्वाब में तूने मुझे भेजा, इसको पता चल गया इतना इतना पहुंचा हुआ है। हजरत मालिक दिनार आगे कुछ न कहे तब तक वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के वली आप इसीलिए आए हैं ना ताकि मेरा हज मेरे मुंह में मार दिया गया है, ये बताने के लिए आए हैं। हजरत मालिक दिनार कहने लगे, हाँ मैं इसीलिए आया था ताकि तुझे बता सकूं कि तेरा हज तेरे मुंह में मार दिया गया है, तेरे हज को कबूल नहीं किया गया है। लेकिन ऐ शख्स मैं आज जानना चाहूंगा कि जब मैं आने लगा तो तेरे शहर के लोग कहने लगे, जब तू बल्ख से आता है तो किसी ट्रेन से नहीं, किसी सवारी से नहीं, बल्कि पैदल चल के तू बल्ख से आता है और एक बार नहीं 40 साल से तू खाने काबा का तवाफ करने के लिए आ रहा है, जो दिन को रोजा रखता है, रात भर खड़ा होकर रब की बारगाह में तू इबादत करता है। तेरी इबादत का आलम यह है कि तू जब सहरी करता है तो मुट्ठी भर चना खाता है, जब तू इफ्तार करता है मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है। तेरी इबादत का ये आलम है, तेरे तकवे का ये आलम है। लेकिन तू इतना बड़ा इबादत गुजार होने के बाद अल्लाह ने तेरे हज को कबूल क्यों नहीं किया? कौन सी ऐसी तेरी खता है जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया? वो शख्स कहता है, आप पहली बार नहीं आए हैं बल्कि आप 40वां शख्स आए हैं। 39 मरतबा जब मैं हज कर चुका तो अल्लाह का एक नेक शख्स आता है, आकर मुझे ये खबर देता है कि जाकर मोहम्मद इब्ने हारून से कह दो कि उसका हज हमने उसके मुंह में मार दिया है, हमने उसके हज को उसके मुंह में ही मार दिया है। लेकिन हजरत मालिक दिनार कहने लगे, ये 40 साल का हज तेरे मुंह में क्यों मार दिया गया? वो शख्स कहने लगा कि ये अजब किस्सा है, ये बहुत भयानक किस्सा है, आप न सुने तो बेहतर है। कहने लगा, बोलो तो सही, कौन सी ऐसी खता है, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके सबब खाने काबा का तवाफ करने वाला भी उसका तवाफ कबूल नहीं है, मुजदलिफा में जाने वाला उसका हज, उसका मुजदलिफा में जाने वाले का भी इबादत कबूल नहीं है, सफा मरवा में दौड़ लगाने वाले के चक्कर कबूल नहीं है। कौन सी ऐसी खता है जिसके सबब अल्लाह तेरा हज कबूल नहीं किया? वो कहने लगा, ये इब्तिदाई वक्त का, इब्तिदाई दौर की बात है। बात ऐसी है कि जब मैं ऐन जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे बुरे दोस्तों की संगत मिली, बुरे दोस्तों के साथ मुझे उठना बैठना मिला, बुरे दोस्तों के साथ चलना फिरना मिला। वो बुरे दोस्त मुझे एक दिन गलत गलत बातें तो बताते थे, लेकिन एक दिन मुझे शराब के अड्डे में ले गए। मैं मना करता रहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन कहने लगे एक घोट पीने से क्या चला जाता है। मैंने पहले एक घोट पिया,
गया। फिर दूसरी महफिल हुई तो मैंने दूसरी घोंट ली। इस अंदाज से मैं शराब पीता गया। लेकिन शराब पीकर जब मैं घर आता था तो दरवाजा खोलने वाली मेरी बीवी थी। लेकिन एक रात जब मैं बहुत ज्यादा शराब पी लिया, जो अपने आप से कंट्रोल न कर सका, जब उस रात मैं दरवाजे पर दस्तक दिया तो आज दरवाजा खोलने वाली मेरी बीवी नहीं थी, बल्कि दरवाजा खोलने वाली आज मेरी माँ थी। जब मेरी माँ दरवाजा खोलती है और मुझे शराब की हालत में देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है, कहती है, नालायक, आज की रात तू शराब पीकर आया है, जबकि आज माह रमजानुल मुबारक की पहली रात है। और पहली रात वो रात होती है कि जिस रात अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर खास नजर रहमत फरमाता है। और पहली रात अल्लाह किसी बंदे पे नजर रहमत फरमा दे तो उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। आज की रात तू शराब पीकर आया है, नालायक है नालायक। ये कहकर माँ ने जैसे एक तमाचा लगाया, क्योंकि माँ हयादार थी, जैसे ही तमाचा लगाया वो नशे में था। उसे क्या पता कि नजर के सामने माँ है या बाप है या दोस्त है या पड़ोसी है, क्योंकि नशा इस कदर बेहुदा होता है कि उसे पता नहीं चलता कि वो किस हाल में है। माँ ने जैसे ही तमाचा लगाया, इसने माँ को जोर से एक तमाचा लगाया और धक्का मारा। जैसे इसने धक्का लगाई तो बीबी ने उसे खींचकर अपने कमरे की तरफ ले आई और उसे खींचकर अपने बिस्तर पर डाल दिया। जब डाला मैं बेहोश हो गया और बेहोशी के आलम में इस हाल में रहा जब तक मैं बेहोश था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। जब मैंने बीवी को आवाज लगाई तो मेरी शरीकी हयात कर्ब और कर्ख लहजे में आवाज देने लगी। मैंने कहने लगा, ऐ वफादार बीवी, आज तुझे क्या हो गया है? बार बार तो मैं शराब पी कर आता था, लेकिन तेरा लहजा ऐसा नहीं था। आज तेरा लहजा ऐसा क्यों है? मैंने आखिर कौन सी ऐसी बात कर दी कि तू इस अंदाज से मेरे साथ बात करती है? बीवी कहने लगी कि आज से तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कहने लगा, हुआ क्या है? तो बीवी कहने लगी कि जो माँ का नहीं हो सकता वो कभी बीवी का नहीं हो सकता, जो माँ का नहीं हो सका वो कभी मुआशरे का नहीं हो सकता, जो माँ का नहीं हो सकता वो कभी समाज का नहीं हो सकता। कहने लगा, मैंने किया क्या है? क्या किया हो? आकर देख लो। वो नौजवान कहता है, जब मैं बिस्तर से उठकर जब करीब आया तो क्या देखता हूँ कि मेरी माँ जो आगे मेरे बगल में जो आग लगी हुई थी, जो भट्टी लगी हुई थी, उस मैंने धक्का जैसे ही मारा मेरी माँ उस भट्टी में गिरी और बिल्कुल जलकर जली हुई रोटी के जैसा मेरी माँ हो चुकी थी। मेरी माँ मर चुकी थी। मैंने माँ को जब इस हाल में देखा तो मैं घबरा गया और घबरा कर मैंने कहा कि हाय, मुझसे क्या हो गया? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए जिस हाथ से मैंने माँ को धक्का मारा था, वो हाथ को फौरन एक कटारी के जरिया मैंने अपने हाथ को काट दिया। और जो खादिम थे, जो गुलाम थे, मैंने तमाम गुलामों को आजाद कर दिया। जो मेरे महल थे वो तमाम महल को मैंने सदका कर दिया। और सदका करके 40 साल से मैं पैदल चलकर खाने काबा का तवाफ करने आता हूँ, इस हाल में कि दिन में रोजा रखता हूँ, रात में कयाम करता हूँ, दिन भर भूख और प्यास की शिद्दत से चलकर खाने काबा का तवाफ करने आता हूँ, खाने काबा का तवाफ करता हूँ, मुज़दलिफा में हाजिरी देता हूँ, अरफात के मैदान में जाता हूँ, सफा मरवा में दौड़ लगाता हूँ, सब कुछ जब कर लेता हूँ तो आप जैसा अल्लाह के को वली आता है और कहता है कि जाओ जाकर मोहम्मद इब्ने हारून को कह दो कि अल्लाह ने तेरा हज तेरे मुंह में मार दिया है, अल्लाह ने तेरा हज तेरे मुंह में मारा है। ऐ आज उमर शाह बाबा के उर्स में आने वालों, मैं बोलना चाहूंगा कि आज आपकी उम्र क्या है, किस दहाने पे हो, कौन से अमाल आपके ऐसे हैं? हम तो वो हैं जो पाबंदी के साथ जुमा भी नहीं पढ़ सकते, हम तो वो हैं जो पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। हमारे अमाल का ये हाल है। लेकिन अपने गिरेबां पे झांक के देखो तो ये वही मर्द है जो माँ अगर 1 मरतबा बुलाए, 2 मरतबा बुलाए तो जी की आवाज आती है, तीसरी मरतबा जब माँ बुलाए तो बेटा कहता है कि बूढ़ी तुझे क्या हो गया है, कितनी चीखती है, कितनी चिल्लाती है। ये आज का
नौजवान माँ को बोलता है, माँ अगर थोड़ा सी अपाहिज हो जाए ना तो माँ बुलाती है, बेटा आओ ना जरा कंधे का सहारा दो ताकि मैं चलकर थोड़ा आगे जा सकूं। बेटा एक मर्तबा सहारा देगा, दूसरी मर्तबा देगा, तीसरी मर्तबा लट्ठी लाकर खड़ा कर देगा। माँ अगर जाना है तो इसके सहारे तुम्हें चलकर जाना होगा, बार बार इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें टाइम दे सकूं। अगर बाप के पास दवाई की कमी हो जाए तो बेटा एक मर्तबा दवाई लाएगा, दूसरी मर्तबा लाएगा, तीसरी मर्तबा कहेगा कि इतना पैसा नहीं है कि बार बार मैं तुम्हें लाकर दवाई दे सकूं। आज का ये नौजवान है, ऐ नौजवानों एक मर्तबा अपने बचपन की तरफ जरा रिमाइंडर करो। जब तुम पैदल चल नहीं सकते थे ना तो बाप 70 मर्तबा तुम्हें अपने हाथों से पकड़ पकड़ के चिल्लाता था, अबू थोड़ा और आगे आओ ना, अबू थोड़ा और आगे आओ। हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाता था, तुम गिर जाते थे तब भी बाप तुम्हें पकड़ के लेके जाता, बेटा खड़े हो, इस अंदाज से तुम्हें चलना है। जितनी मर्तबा तुम गिरते थे बाप बड़े प्यार से कहता था, अबू खड़े हो जाओ, तुम्हें चलना होगा। ये बाप था। और ये कल जब तुम बेटे थे तुम्हारे गिरने को बार बार बाप संभाल के तुम्हें लेके जाता था। जब तुम्हें 2 साल हो जाता, बोलने की ताकत नहीं आती ना तो बाप न जाने कितने ऐसे उमर शाह बाबा की चौखट पर हाजिरी दिया होगा, ऐ अल्लाह के वली मेरे बेटे को बोलने की सलाहियत दे दे, मेरा बेटा बोल नहीं पाता है। और यही बेटा जब बोलने वाला होता है तो इस जबान से कहता है, बूढ़ी कितना चिल्लाती है, तेरे चिल्लाने का लहजा अच्छा नहीं लगता है। इस अंदाज से बेटा कहता है। जब बोल नहीं पाता था तो माँ की न जाने कितनी उमर शाह बाबा की चौखट पे हाजिरी लगाई, ऐ अल्लाह के वली ताकि मेरा बच्चा बोल जाए। बोलने वाला हुआ तो माँ को बूढ़ी कहने वाला हो गया, चलने वाला हुआ तो अपने कंधे का सहारा बनाने के बजाय लाठी लाके कहता है तुझे वक्त दे नहीं सकता। इस कदर बेहस हो गया आज का नौजवान। ऐ मीठे इस्लामी भाइयों, वो नौजवान जो 40 साल तक खाने काबा का तवाफ करे, अल्लाह उसके हज को कबूल न करे। ना तुम्हारे पास 5 वक्त की नमाज है, न सदका है, न ज़कात है, न ईदैन है, कुछ नहीं है। और है तो माँ बाप को तकलीफ देने का जरिया है। एक और बड़ा सोसाइटी चल पड़ा है, सोसाइटी में एक और बड़ी बात चल पड़ी है। वो क्या है कि जैसे ही शादी हुआ बीबी कहने लगी हमें अलग रहना है, ये बूढ़ा बूढ़ी का दौर खत्म होना चाहिए, अब इनका ठिकाना ओल्ड हाउस में होना चाहिए, क्योंकि हम नए दौर के लोग हैं, हम नए अंदाज से जीना चाहेंगे, हम नए दौर के लोग हैं, हमारी जिंदगी नए अंदाज से होनी चाहिए। कैसे बूढ़े के साथ रहेंगे, इन बूढ़ी के साथ कैसे रहेंगे। आने वाली 2 दिन की जिंदगी तुम्हें इस कदर तब्दील कर दी कि माँ की उन तमाम मोहब्बतों को भूल जाते हो। ऐ मीठे इस्लामी भाइयों, ये सख्त धूप है ना, ये बीवी घर के अंदर रहती है, लेकिन जब बेटा धूप में दोपहर के वक्त नहीं आता तो माँ घर के अंदर नहीं रहती, दरवाजे में बैठी रहती है कि 2:30 बज गया, मेरा बेटा आया नहीं है, खाना नहीं खाया है, मेरा बेटा आए तो मैं साथ खाऊंगी। सख्त सर्दी का मौसम हो, अगर बहुत ज्यादा तेज सर्दी हो, जब लोग कम्बल ओढ़ के बैठे रहते हैं, माँ छोटी सी चादर ओढ़कर दरवाजे में बैठी रहेगी, मेरा बेटा कमाने के लिए गया है, मेरा बेटा आने वाला है, आएगा तो मैं खाऊंगी। ये वो माँ है, जब तक तुम घर नहीं आ जाते तुम्हारे इंतजार में दरवाजे के पास बैठी रहती थी, जब तक तुम सर्दी में घर नहीं आते माँ दरवाजे के पास बैठी रहती थी। और आज जब बोलने वाले हो गए, चलने वाले हो गए, 2 रुपया कमाने वाले हो गए, तो माँ को झोपड़ी में रखते हो, किसी और महल में तुम रहने लगते हो, माँ को ओल्ड हाउस में डाल दिया जाता है, तुम महलों में रहने लगते हो। ऐ नौजवानों, आवाज फंसती जा रही है, इतना कहकर जाऊंगा कि माँ बाप का अजाब एक ऐसा अजाब है जो दुनिया में दिया जाता है। जिसने माँ को बूढ़ी कहा है, मौत से पहले अल्लाह उसके मुंह को लकवा मार देता है। जिसने बाप को लिंगड़ा कहा होगा, मौत से पहले अल्लाह उसे लिंगड़ा बनाएगा। जिसने माँ का मजाक बनाया होगा, मौत से पहले अल्लाह उसका दुनिया के सामने मजाक बनाएगा। ऐ उमर शाह बाबा की उर्स में आने वालों, एक फजीलत की बात बता के जाऊं। एहसान भाई हज के लिए जा रहे हैं, हाजी साहब हज करके आए हैं, इनसे पूछिए क्या जो हज के लिए जाता है क्या गारंटी है, सनद है कि तुम्हारा हज मकबूल है। तो एहसान भाई कहेंगे ऐसी कोई किताब नहीं है कि हज कर लो तो हज मकबूल। हाजी साहब कहेंगे ऐसा कोई इबादत नहीं कि खाने काबा का तवाफ लगा लो तो तुम्हारा हज मकबूल है, नहीं है। लेकिन हाँ, हुजूर की हदीस है कि अगर कोई बेटा एक मर्तबा माँ को मोहब्बत की नजर से देखता है तो हुजूर फरमाते हैं एक मकबूल हज का सवाब मिलता है, एक मकबूल हज का। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 2 मर्तबा देखा तो साहबा ने पूछा अगर किसी ने 2 मर्तबा देखा, हुजूर ने फरमाया 2 मकबूल हज का सवाब। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह,
अगर कोई एक दिन में 3 मरतबा माँ को मोहब्बत की नजर से देखा, हुजूर ने कहा 3 मकबूल हज का सवाब। आगे हुजूर फरमाते हैं कि एक दिन में उसका बेटा अगर माँ को मोहब्बत की नजर से 100 मरतबा देखेगा तो अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता करेगा। ये वाहिद ऐसी माँ है जिसके देखने पर एक मकबूल हज का सवाब है। दुनिया की कोई ऐसी चौखट नहीं है। ये वो माँ है जिसकी चौखट को चूमना जन्नत की चौखट को चूमा जाता है। लेकिन आज का नौजवान माँ को ठोकर मारता है, आज का नौजवान माँ को तकलीफ देता है, आज का नौजवान माँ को बूढ़ी कहता है, आज का नौजवान माँ को खुसट कहता है। ए नौजवानों, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो उस कौम की नस्ल हो जिसमें सबसे पहला मकाम अदब का रखा गया है, जिसका पहला मकाम तहजीब रखी गई है। तुम उस तहजीब को भी बर्बाद कर रहे हो। वो हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।